नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है अस्थायी नीति का तोहफा, सरकार ने विभागों से मांगा ब्यौरा। जय हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में सेवारत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द ही अस्थायी नीति का तोहफा मिल सकता है। सरकार ने इसके लिए अस्थायी नीति बनाने की कवायद तेज कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्ष 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्यौरा 5 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। ये जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, सोसाइटी और ट्रस्ट से मांगा गया है ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा सके। समीक्षा बैठक, सीएम जयराम ने पूछा कब बनेंगे गो अभयारण्य, कैसे लागू होगी 60 साल से ऊपर उम्र वालों की पेंशन स्कीम। जी हां, चुनावी बेला में सीएम एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को राज्य की अफसरशाही को सुस्ती छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश में इस रफ्तार से कब गो अभयारण्य बनेंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि 60 साल से ऊपर उम्र वालों की पेंशन स्कीम कैसे जल्दी लागू होगी। अपनी बजट घोषणाओं पर समीक्षा बैठक में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री तल्ख नजर आई। उन्होंने 23 विभागों को 90 बजट घोषणाओं की टाइमलाइन तय की। उन्होंने अभी अधिकारियों को मुख्य सचिव राज सुबक सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की उपस्थिति में कहा कि किसी भी तरह की कोताही न करें। कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज, बेसिक सैलरी में होगा इजाफा, जाने कितना बढ़ जाएगा वेतन। जी हां, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ 18 महीने के बकाया डीए एरियर देने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या नहीं। हालांकि हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र की मोदी सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26,000 हो जाएगी और इसका लाभ 52 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हिमाचल पर्यटकों के लिए खुल गया नया पर्यटन स्थल, सड़क किनारे खड़ी बर्फ की दीवारें, देखिए तस्वीरें। जी हां, कुल्लू मनाली घूमने आ रहे पर्यटक अब लाहौल घाटी के पटसेऊ पर्यटन स्थल में बर्फ का आनंद ले सकेंगे। लाहौल स्पीति प्रशासन ने बारालाचा दर्रे के समीप वाला पर्यटन स्थल पटसेऊ पर्यटकों को लिए बहाल कर दिया है। पर्यटक यहां आकर अब बर्फ के दीदार कर सकते हैं। पटसेऊ में रक्षा भू सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान की शाखा भी है, जहां देश के वैज्ञानिक शोध करते हैं। इसके चलते ही पटसेऊ में रौनक लगी रहती है। अब पर्यटकों को अनुमति मिलने से पटसेऊ में रौनक अधिक बढ़ जाएगी। पर्यटकों बरोकटोक पर्यटन स्थल में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। यहाँ सड़क किनारे बर्फ की दीवारें खड़ी है। मनाली से पटसेऊ 120 किलोमीटर दूर है, जबकि बारालाचा दर्रा वहाँ से 20 किलोमीटर है। बच्चों में तेजी से फैल रहा कोरोना, चौथी लहर की आशंका, राज्य सरकारों ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण की चौथी लहर अभी आई नहीं है, लेकिन बच्चे इसके चपेट में आने लगे हैं। अब तक के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, इसलिए चौथी लहर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और पहली बार बड़ी संख्या में बच्चे इससे संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में एक सप्ताह में कोरोना की रफ्तार 300% बढ़ गई है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड में प्रवेश के लिए 19 जून को परीक्षा, जाने आवेदन की तिथि। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड सीईटी 2022 के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जून को लेगा। 2450 सीटों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 17 से 32 आयु वर्ग के अभ्यर्थी 5 से 25 मई तक आवेदन कर सकेंगे। डीएलएड के शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए प्रदेश भर में 2450 सीटों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 19 जून को प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग हिमाचल पहली से 12वीं कक्षा में विद्यार्थी अब 25 अप्रैल तक ले सकेंगे दाखिला। जी हां, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिलों की अंतिम तारीख 25 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहली से 12वीं कक्षा में 25 अप्रैल तक विद्यार्थी बिना लेट फीस के दाखिले ले सकेंगे। इससे पूर्व 1 से 7 अप्रैल तक दाखिलों की अवधि निर्धारित की गई थी। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक दाखिलों की तारीख बढ़ा दी है। SCIRT छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित, 832 विद्यार्थी पास।
जी हाँ, प्रदेश भर में 8वीं कक्षा के लिए करवाई गई नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम SCIRT घोषित कर दिया है। प्रदेश के 70 परीक्षा केंद्रों में 5860 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 832 विद्यार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। इसकी सूची SCIRT ने अपनी साइट पर भी अपलोड कर दी है। चयनित विद्यार्थी अपने दस्तावेजों को 30 अप्रैल तक स्कूल प्रबंधन के पास दुरुस्त करवा सकेंगे। इसके बाद इसकी सूची केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दी जाएगी। महंगाई का झटका, हिमाचल में 4 माह में दूसरी बार महंगा हुआ सीमेंट, जाने नए दाम। जहाँ हिमाचल प्रदेश में 4 माह के भीतर सीमेंट के दाम दूसरी बार बढ़ गए हैं। सीमेंट कंपनियों ने अब मंगलवार को प्रदेश भर में सीमेंट के रेट 25 से 30 रुपये प्रति बैग बढ़ा दिए हैं। 25 से 30 रुपये वृद्धि के बाद बाजार में फॉर्च्यून विक्रेताओं के पास 455 से 460 रुपये प्रति बैग पहुंच रहा है। इस दाम पर फॉर्च्यून विक्रेताओं का लाभ अतिरिक्त रहेगा। निचले हिमाचल में पूर्व में सीमेंट के दाम 435 रुपये प्रति बैग, जबकि ऊपरी हिमाचल में 440 रुपये प्रति बैग था। शिमला युग हत्याकांड में मृत्यु दंड पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चों की हत्या के मामले में दोषियों के मृत्यु दंड पर सुनवाई टल गई है। मंगलवार को न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश CB बारोबालिया की खंडपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा था। इस मामले में न्यायाधीश CB बारोबालिया ने खुद को अलग करते हुए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखने के आदेश जारी किए। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से सजा की सुनवाई की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट के समक्ष रखा है। इस मामले में तीनों दोषियों ने अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। 3 दोषियों को फिरौती के लिए 4 साल के मासूम युवक का अपहरण कर निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। उपलब्धि, हिमाचल की प्रीति वर्धन के सिर सजा मिस इंडिया का खिताब। जी हां, ओल्ड एज होम चंडीगढ़ में नेशनल मिस इंडिया ब्यूटी कंटेस्ट 2022 स्पर्धा में मंडी शहर की प्रीति वर्धन को मिस इंडिया के ताज से नवाजा गया है। निजी इंटरनेटमेंट कंपनी की ओर से करवाई गई इस स्पर्धा में देश भर से 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रविनगर निवासी प्रीति वर्धन को मिस इंडिया का ताज पहनाया गया। प्रीति की 12वीं कक्षा तक की शिक्षा राजकीय कन्या विद्यालय मंडी से हुई है। हिमाचल 100% बिजली बिल देने को आउटसोर्स पर भर्ती करेगा बोर्ड। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल जारी करने के लिए बोर्ड आउटसोर्स पर भर्तियां करेगा। स्टाफ की कमी दूर करने को चीफ इंजीनियरिंग रुमेल सिंह की ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बिजली बिल आवंटित करने की सेवा को आउटसोर्स पर देने का फैसला लेने के साथ बोर्ड प्रबंधन ने अप्रैल में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल जारी करना अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल में पॉली हाउस लगाने वाले किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी। जी हां, चुनावी साल में बिजली पानी के बिलों और महिलाओं के बस किराए में छूट देने के बाद अब पॉली हाउस लगाने वाले किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी है। बिलासपुर जिले का केस स्टडी कर सूबे के सैकड़ों किसानों को राहत देने पर मंथन शुरू हो गया है। इन किसानों पर लाखों रुपये का कर्ज है। सोमवार को मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने इस संबंध में सहकारिता निदेशक और सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की राय ली है। बिलासपुर समेत कई क्षेत्रों के किसानों के इस मामले पर सरकार विचार कर रही है। सर्दियों में नहीं रहेगी किल्लत, हिमाचल की पहली सौर ऊर्जा परियोजना में अगस्त से बनेगी बिजली। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में अगस्त से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू होगा। वन मंजूरियां प्राप्त करने के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन ने निजी कंपनी को काम सौंप दिया है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज टडवाल ने स्वयं मौके पर जाकर निजी कंपनी को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू होने से काजा क्षेत्र में सर्दियों के मौसम के दौरान बिजली की किल्लत नहीं रहेगी। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। कोरोना, हिमाचल में 14 नए पॉजिटिव मरीज, किन्नौर समेत 4 जिले हुए कोविड मुक्त। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के बाद अब किन्नौर जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। मंगलवार को उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा है कि जिले में अब कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब भी एहतियातन कोविड के सैंपल ले रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। सभी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। मास्क लगाकर 2 गज की दूरी भी रखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गाँव से देख रहे हैं।